हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि जानते हैं कि गर्मी बहुत चरम सीमा पे है। और आप जब बाहर निकलते हैं तो आप या तो टॉवेल लीजिए, या तो आप स्टॉल बांध के निकलिए, छतरी लेके निकलिए, पानी का वाटर बोतल साथ रखिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, सेहत का ध्यान रखिए। और आइए स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का चैनल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के चैनल में हम बताएंगे कि जाति प्रथा को लेकर किस तरीके से हम इस कहानी में कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने को मौका मिलेगा। लेकिन आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा अध्याय बिना ही समय की बर्बादी किए हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गर्मी बहुत चरम सीमा पे है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भारत का नक्शा फिर से लिखा जा रहा था, और लेकिन मैं एक बात मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप पानी बर्बाद के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि पानी नहीं पी रहे हैं और पानी को बचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। पानी आपको पूरे पीना है। जीवन है तभी जल है। पहले जीवन है फिर जल है। आपको पानी पूरा पीना है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है। पानी पूरा भरपूर मात्रा में पीना है और अपना सारा काम करिए, अच्छे से रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप हैं तभी तो कल है, तभी तो ये सारे संसार हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अध्याय। तब मुंबई को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई। और क्या मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए या इसे अलग पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का व्यापार और उद्योग मुख्य रूप से गैर महाराष्ट्र के हाथ में था। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाङ्मय खंड 15 के उन पन्नों को खंगोलेंगे जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी अचूक तर्क शक्ति से उन सभी दलीलों को ध्वस्त कर दिया जो मुंबई महाराष्ट्र से अलग रखना चाहती थी। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। पहली बात है कि मुंबई पूरे भारत का व्यापार केंद्र। डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि सिर्फ इसीलिए मुंबई का बंदरगाह पूरे भारत की सेवा करता था। महाराष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता है। वे स्विट्जरलैंड और यूरोपीय देशों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि भौगोलिक अधिकार और व्यापारिक उपयोग दो चीज़ें हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो व्यापार के मालिक बनाम ज़मीन के हकदार अगर बात करते हैं तो क्या मुंबई के उद्योग पर गुजरातियों का एकाधिकार होने से उनका मुंबई पर हक बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ एक मकान मालिक और कर्जदार का उदाहरण देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि व्यापार शुरू करना और ज़मीन का मालिकाना हक रखना अलग बात है। उनके अनुसार मुंबई के उद्योग वास्तव में यूरोपीय लोगों ने शुरू किया था, ना कि व्यापारियों ने। अगर तीसरा बात करते हैं पूंजीपति बनाम मजदूर असली लड़ाई क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने उस डर का पर्दाफाश किया जहां कहा जाता है कि मराठी बहुमत अपने गुजरात व्यापारी का नुकसान होगा। वे पूछते हैं कि यही तर्क गुजरात में मजदूरों के मालिकों से बचाने के लिए लगाया जाएगा। यह क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक श्रेणीगत मुद्दा था। अगर हम बात करते चौथा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिहार को कोयला का खदानों का उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि खदान मालिक बाहरी है तो क्या बिहार को उनसे अलग कर देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान और न्यायालय मौजूद है। तो हम इस वीडियो में क्या देखें कि मुंबई और महाराष्ट्र आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए ये वीडियो हम देखें। अंबेडकर साहब की अद्भुत तर्क की क्षमता देखें। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि संविधान और क्षेत्रीय अधिकारों के बीच में संतुलन को समझने के लिए हम इस अध्याय में हमने ये भी देखा। तो हम ये भी कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का मानना था कि किसी शहर की आर्थिक प्रगति का श्रेय किसी समुदाय को देकर उससे उसकी भौगोलिक जरूरत से अलग करना अन्यायपूर्ण है। उनके ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आपको इन तर्कों में से सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके बताइए। और मुझे लगता है कि आपको जो भी तर्क शक्ति बहुत ही प्रभावशाली लगा, आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर करें और आपकी कमेंट को हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए लोग आप जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे बेल आइकन दिख रही होगी तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जितने भी वीडियोस है उसके बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये भी कहूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की कहानी अगर सुननी है तो आप इस चैनल पे ज़रूर सुनें, क्योंकि मैंने इससे पहले मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी ये
बुक को पढ़ के सुनाया है। ये जो है इस चैनल पे मुख्यतः हम लोग वर्क कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर साहब जी के बारे में बताकर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट भीमराव अम्बेडकर जी है और मुझे बहुत ही हेल्प मिला अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन करने में, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बात सीखा है कि शिक्षा ही ज़िंदगी है। एजुकेशन इज़ आवर लाइफ। लाइफ मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स लाइफ। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।